ये क्या? मंदिर के भीतर बंद विग्रह से अचानक एक दिव्य हाथ बाहर कैसे आ गया? क्या आपने कभी सुना है कि भगवान की पत्थर की मूर्ति अपना हाथ बढ़ाकर किसी भक्त से कोई चीज ले सकती है? कल्पना कीजिए, मंदिर के भीतर भगवान का विग्रह खड़ा है और मंदिर से कई किलोमीटर दूर एक भक्त खड़ा होकर हवा में एक फल उछालता है और वो फल मंदिर की दीवारों को पार करता हुआ सीधा भगवान के हाथ में पहुंच जाता है। आखिर ये कैसे हुआ? पुरी के इतिहास की वो सबसे बड़ी सच्चाई जिसने उस समय के अहंकारी पंडितों का सिर झुका दिया और दुनिया को बता दिया कि भगवान मंदिर की चार दीवारी में कैद नहीं है। आखिर वो कौन था जिसके लिए ब्रह्मांड के स्वामी ने अपने ही नियम बदल दिए? आज की ये कहानी आपके भीतर की भक्ति को जगा देगी। सैकड़ों साल पहले पुरी के पास एक छोटा सा गांव था। वहां दासिया नाम का एक बेहद गरीब व्यक्ति रहता था। दासिया उस जाति से था जिसे उस समय मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। वो अनपढ़ था, उसे कोई मंत्र नहीं आता था, लेकिन जब वो दूर से पुरी मंदिर के नील चक्र को देखता तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। उसके लिए जगन्नाथ जी कोई भगवान नहीं बल्कि उसके सखा थे, उसके भाई थे। वो रोज घंटों नील चक्र को एकटक देखता रहता और मन ही मन उनसे बातें करता। ओ सांवरे, सुना है तू बहुत बड़ा राजा है, हजारों लोग तुझे 56 भोग खिलाते हैं, पर क्या तू मुझ जैसे गरीब की भी सुध लेगा? मैं तो मंदिर की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकता, क्या तू कभी अपनी ये गोल गोल आंखें मेरी ओर भी घुमाएगा? एक बार दासिया के मन में एक प्रबल इच्छा हुई। उसने अपनी छोटी सी बाड़ी में एक नारियल का पेड़ लगाया था। उस पेड़ पर एक बहुत ही सुंदर और मीठा नारियल उगा। दासिया ने सोचा कि ये नारियल मैं अपने सखा जगन्नाथ को भेंट करूंगा। उसने गांव के एक पंडित जी से मिन्नत की जो पुरी जा रहे थे। पंडित जी, मेरी एक विनती सुन लीजिए, ये नारियल ले जाइए और मेरे सखा जगन्नाथ को दे दीजिएगा। लेकिन सुनिए, एक शर्त है, अगर जगन्नाथ जी खुद हाथ बढ़ाकर ये नारियल मांगे तभी उन्हें देना, वरना इसे वापस ले आना। पंडित जी हंसने लगे। उन्होंने सोचा कि ये बुढ़ा पागल हो गया है। अरे मूर्ख, भगवान की मूर्ति हाथ कैसे फैलाएगी? तू पागल है क्या? चल दे दे, मैं इसे मंदिर में चढ़ा दूंगा। लेकिन दासिया अपनी बात पर अड़ा रहा। हार मानकर पंडित जी ने नारियल ले लिया। पंडित जी पुरी मंदिर पहुँचे। उन्होंने सोचा कि चलो इस पागल बुढ़िया का वहम आज दूर कर ही देता हूँ। वे गर्भगृह के सामने खड़े हुए और मन ही मन बोले, प्रभु, वो पागल दासिया कहता है कि आप हाथ बढ़ाकर ये नारियल लें, है कोई ऐसी बात? और तभी जो हुआ उसे देखकर पंडित जी के हाथ से थाली छूट गई। मंदिर के भीतर से उस बड़ी सी मूर्ति से एक धुंधला सा दिव्य और प्रकाशमय हाथ बाहर निकला। वो हाथ लंबा होता गया और सीधा पंडित जी के पास पहुंच गया। लाओ पंडित जी, कब से इंतजार कर रहा हूँ। मेरे दासिया ने बड़े प्यार से इसे पाला है, उसका हक है कि मैं खुद इसे ग्रहण करूं। पूरा मंदिर जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठा। पंडित जी के अहंकार के टुकड़े टुकड़े हो गए। वे रोते हुए दासिया के गांव की ओर भागे। पंडित जी ने दासिया के पैरों में गिरकर माफी मांगी। दासिया को जब पता चला कि उसके सखा ने खुद हाथ बढ़ाकर नारियल लिया है तो वो पागल होकर नाचने लगा। अब दासिया की हिम्मत बढ़ गई। उसने सोचा कि अगर मेरा सखा मंदिर से हाथ निकाल सकता है तो क्या वो दूर से मेरी भेंट नहीं ले सकता? एक दिन दासिया एक टोकरी में बहुत सारे आम लेकर आया। वो मंदिर से कोस दूर खड़ा हो गया। गांव के लोग जमा हो गए और उसे पागल कहने लगे। सखा, आज मैं बहुत सारे आम लाया हूँ। मंदिर में तो तुझे पंडित खिलाते होंगे, पर यहाँ खुले मैदान में आकर खाना। देख, मैं इन्हें हवा में उछाल रहा हूँ। अगर तू मेरा सखा है तो इन्हें जमीन पर गिरने मत देना। दासिया ने एक आम हवा में उछाला। हजारों लोग देख रहे थे। वो आम ऊपर गया और जैसे ही नीचे आने लगा वो हवा में ही गायब हो गया। दासिया ने दूसरा उछाला, वो भी गायब। तीसरा, चौथा, सारे आम हवा में ही ओझल हो गए। उसी समय मंदिर के भीतर पुजारियों ने देखा कि जगन्नाथ जी की मूर्ति के चारों ओर आम के छिलके और गुठलियां बिखरी पड़ी थीं। भगवान के होठों पर आम का रस लगा हुआ था, मानो कोई बच्चा अभी अभी आम खाकर हटा हो। उफ, दासिया ने आज इतने आम खिला दिए कि अब कुछ और खाने की जगह ही नहीं बची। कितना मीठा था उसका प्रेम। दासिया बावरी की ये कहानी आज भी पुरी के कण कण में बसी है। वो व्यक्ति जिसे मंदिर के अंदर जाने से रोका गया था, उसके लिए भगवान खुद मंदिर की दीवारों को पार कर बाहर आ गए। ये साबित हो गया कि भगवान को पाने के लिए ऊंची जाति या संस्कृत के मंत्रों की जरूरत नहीं है, बस एक पागलपन चाहिए जिसे दुनिया भक्ति कहती है। दोस्तों, दासिया बावरी की ये सच्ची घटना हमें सिखाती है
कि ईश्वर कभी आपसे दूर नहीं है। अगर आपका भाव सच्चा है तो वो आपके हाथों से फल खाने के लिए बैकुंठ छोड़कर भी आ सकता है। कैसी लगी आपको ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी? क्या आपने पहले कभी सुना था कि भगवान ने मंदिर से हाथ बाहर निकाला हो? कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ और इस चमत्कार को दुनिया तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब करें दिव्य भक्ति कुंज को ऐसी ही दिव्य अनुभूतियों के लिए।